स्नान करा के अपने प्रभु जी का मैं भोग लगाकर भोग आरती कर ली हूँ। जय जय गुरु बृहस्पति देव की जय। श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। आपकी महिमा अपार है। श्रीमन नारायण प्रभु की महिमा अपार है। गुरु बृहस्पति देव की महिमा अपार है। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। यह व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को करना चाहे उसे बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, अर्थात सिर में साबुन या मिट्टी नहीं लगानी चाहिए। इस दिन दाढ़ी या सिर के बाल भी नहीं बनवाने चाहिए। इस व्रत में सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो ले, इसके बाद किसी केले के पेड़ के निकट जाकर पीले फूल और पीले चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर अपने हाथ में जरा सी चने की दाल, गुड़ और एक पीला फूल लेकर बृहस्पतिवार व्रत कथा कहनी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। जब तक कथा पूरी न हो जाए तब तक कथा कहने या सुनने वाले को वहां से न तो उठना चाहिए और न ही कुछ बोलना चाहिए। कथा पूरी होने जाने के बाद दाल, गुड़ और पुष्प को पेड़ को समर्पित करके थोड़ा जल चढ़ाकर आरती गाते हुए धूप दीप से उसकी आरती उतारनी चाहिए। अगर केले का पेड़ न मिल सके तो यह सारी क्रिया विधि भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सम्मुख करनी चाहिए। व्रत वाले दिन केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, चने का हलवा आदि पीला आहार ही ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नमक का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को छल कपट से दूर रहना चाहिए और मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार से कल्याण करते हैं। जय जय गुरु बृहस्पति देव, जय श्रीमन नारायण प्रभु की जय हो। बृहस्पतिवार व्रत बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। बृहस्पति देवता समस्त देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर धन, धान्य, विद्या, बुद्धि, पुत्र, पौत्र आदि प्रदान करते हैं और व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और समस्त विपत्तियां दूर होती हैं। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला उत्तम फल देने वाला है। श्रीमन नारायण नारायण हरि। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी दानी बृहस्पतिवार का था। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती, न भगवान की पूजा करती, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत, पूजा कर, दान आदि करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो बोले, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। इस समय वे यहाँ नहीं, मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि धन गिराने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है, फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा करते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो और भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, स्त्री वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना, इससे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर के गोबर से लीपना,
अपने केशों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह धोना, स्नान करना। राजा उस दिन हजामत करवाए, मांस मदिरा का सेवन करना और कपड़े धोना, धोबी को के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार बृहस्पतिवार इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहाँ से चले गए। साधु जन ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पति तक वैसा करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पतिवार के देव कोप से बृहस्पति देव की कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वह दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पे रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ से उसे कोई काम न मिला तो वह जंगल में लकड़ी काट कर लाने और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपने दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और उससे 5 सेर बेचर मांग ला, जिसे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी के बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेचर दे दो। दासी ने कहा, बार कहा, परंतु रानी की बहन दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, बुरे दिनों में कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वैसा ही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन तथा कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर भक्तिपूर्वक विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो वहाँ से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, तुम तो घर की दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेचर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पतिवार देव सबकी मनोकामना रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहाँ उसे एक घड़ा बेचर से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में तो हम रोज ही व्रत करते थे, इसे व्रत की कथा विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसने बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से विष्णुदेव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़सवार से चाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसे चने की दाल बनाकर उससे वह गुड़ से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजन की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण विष्णुदेव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में दोनों थालों में पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बहाने के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा,
जा तू ही भोजन कर, क्योंकि व्यर्थ में मेरी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए ही भोजन दे गया हुआ, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, यह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। अब दोनों ने बृहस्पतिवार को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को भोजन बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया था। अब बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है, तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवानी चाहिए। ब्राह्मणों और दीनहीनों को दान देना चाहिए। कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण करवाना चाहिए। मंदिर, पाठशालाएं बनवानी चाहिए। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कर्म करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश गया तो वहाँ बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियाँ बीन कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। इसी प्रकार वह अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करने के रोने लगा। तभी वहाँ विष्णुदेव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हो बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आया और वह साधु को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। राजा ने कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले के जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पति देव की कथा कहो और सुनो। बृहस्पतिवार व्रत भगवान की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने से मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ कमा सकूं, कुछ बचा सकूं। रात को मैंने सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव के कि ये क्या कथा कहूँ और यह भी मुझे समझ में मालूम नहीं पड़ता है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह ही लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ और तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिसे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सकोगे। तब उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह न तो उसे स्नान की करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती थी, ये बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता था, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी और विष्णुदेव का व्रत भी करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती थी और अपनी मुट्ठी भर में जौ भर कर ले जाती थी और विद्यालय के मार्ग से डाल दी जाती थी। वह सारे जौ सोने के जौ हो जाते थे और विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले जाती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए तुम्हें सूप भी सोने का ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाती हुई विद्यालय चली गई और विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पतिदेव की कृपा से सोने का सूप मिल गया। उसे घर लाकर उसने सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार आया। इस कन्या के रूपशील और गुणों को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन जल त्याग दिया था। वह उदास होकर लेट गया। राजा को राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार
के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है और कोई कारण बताओ तो मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्न हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, तुम ही इस तरह की कन्या का पता बताओ, मैं तुम्हारा विवाह उसी के साथ अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बता दिया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गया और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिन का बाद ब्राह्मण ने विधि विधान के अनुसार अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। कन्या ने पिता को दुखी देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। कन्या ने अपने पिता से को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक बीता, लेकिन कुछ दिनों बाद वह फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाइए, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बची जूठन खा लेती है। और एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात में उसने एक कोठरी से सारा धन निकालकर अपनी माँ को उसने बंद कर दिया। और प्रातःकाल उसे निकालकर स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हुई। वह नियम से पूजा पाठ करती है और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती थी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए। बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर वे दोनों स्वर्ग को गए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे सब बीतने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन उसे बाकी दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसे के सारे क्लेश दूर हो गए, पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस व्रत से बृहस्पतिदेव के नाराज हो जाने के कारण उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर में से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहा था तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ गई जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां से दिखाई नहीं दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदीगृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदीगृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने किस जन्म में मैंने पाप किया था जो मुझे यह सजा दुख मिला है। और उस साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया है, इसलिए तुझे दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदीगृह के दवाई 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन सामान मंगवाना, कथा कहकर प्रसाद बांटना। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस व्यक्ति को बंदीगृह में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर खड़ा हुआ लटका है, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठकर राजा ने योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी कि न जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कुछ पता नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है, अब तू अपनी देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर सोचने लगा कि किसी स्त्री जाति को खाने और पीने
सुनने लगा कि ये स्त्री जाति को खाने और पहनने की ही साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा को मानकर वह अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं और मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि बाग और धर्मशालाएं किसकी हैं? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी ने बनवाए। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह सुना कि राजा आ रहे हैं तो वह अपनी दासी से बोली, देख राजा हमें बहुत बुरी दशा में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी दशा देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी ने के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा ले गई। तब राजा क्रोध में रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने उनसे बताया कि यह हमें सारा धन बृहस्पति देव का व्रत करने के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी व्रत बृहस्पति देव का की पूजा करते हैं, पर मैं रोज दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत करूँगा। अब वह हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कथा कहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन के यहाँ हो आऊँ। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जाते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मुझसे बृहस्पति व्रत की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, उसे अपनी कथा की पड़ी हुई है। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। कथा के आदि होते ही मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही राम राम कहते हुए वह मुर्दा उठकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ दिखा। राजा ने उससे कहा, अरे भैया, तुम मुझसे बृहस्पतिवार भगवान की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में मैं तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया खेत जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा और राजा के वहाँ से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत में आई। जब उसने अपने पुत्र को यह दशा देखी तो उसे सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुझसे कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर सुना कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही। इससे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट में दर्द होना भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई का बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो उसने देखा कि सभी व्यक्ति भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया है? हाँ, और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन ने कहा, भैया, यहाँ के लोग सबसे पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर यदि पड़ोस में कोई है ऐसा तो मैं देख आती हूँ। या कहकर आने के बाद बहन देखने की गई, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह पड़ोस के कुम्हार के घर गई जहाँ जिसका लड़का बहुत दिन से बीमार था। इस कारण से उसके यहाँ 3 दिन से किसी भी व्यक्ति ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, अब अपने घर चलूँगा, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ में न ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बच्चा नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बच्चा ही नहीं चलेगा तो तुम ही चलकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने घर लौट आया और घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान है, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। वह भोजन आदि किए बिना ही शैया पर लेट गया। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती है। मेरी बहन के आने पर तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। राजा की बहन यह शुभ समाचार सुनकर बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर आई और भाई के घर
आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। इस प्रकार जिसके मन में जो मनोकामनाएं हो सभी को विष्णुदेव पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भाव पूर्वक विष्णुवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है या सुनता है, विष्णुदेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। जब रानी और राजा ने सच्ची भावना से विष्णुदेव की कथा का गुणगान किया तो उसकी सारी इच्छाएं विष्णुदेव ने पूरी कर दी। और इसलिए सबको विष्णुदेव की कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। सच्चे हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पतिदेव भगवान की जय हो, श्रीमान नारायण प्रभु की जय हो, श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बृहस्पतिदेव की जय, श्रीमान नारायण प्रभु की जय, श्रीमान नारायण नारायण जय जय। श्री गणेश भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय हो, जय हो जय हो, श्रीमान नारायण नारायण। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल तुम पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, तन मन धन सब कुछ है अर्पण, तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय गुरु बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी, पाप दोष सब